अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1, D2 और D3 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है। अगर आप उस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पर, मैंने इसको नीचे नोट डाउन भी कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेसिकली ए से लेकर डी पार्ट तक डिफरेंट नंबर्स हैं, आपने इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नंबर लाइन क्या होती है, उसको किस तरह ड्रॉ किया जाता है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इन पार्ट्स को जिनमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं इनको कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर लाइन से। तो आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी नजर आ रही है और पार्ट नंबर ए भी लिखा नजर आ रहा है। तो नीचे ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जिस पे मार्किंग हुई हुई है इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन में बेसिकली क्या करते हैं हम, नंबर लाइन के दो पार्ट्स होते हैं। आपको नंबर लाइन पे कहीं पे जीरो नजर आएगा, जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखने होते हैं। जिस तरह देखिए मैंने लिखा हुआ है जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 और ये इस तरह चलते जा रहे हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव नंबर्स लिखने होते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है -1, -2, -3 और -4। तो जितने नंबर्स आपको चाहिए होंगे जो आपने इलस्ट्रेट कराने हैं एटलीस्ट उतने नंबर्स आपने नंबर लाइन पे मेंशन कर देने हैं। अगर आप ज़्यादा लिख देते हैं, कम लिख देते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हों वो सारे के सारे वही हों जो कि आपको मदद करने वाले हैं आपके नंबर्स को इलस्ट्रेट करने में। ऐसा ना हो कि ऊपर कोई नंबर है जो कि आपको यूज़ करना है नंबर लाइन के ऊपर और आपके पास यहाँ पे उतनी मार्किंग्स ही नहीं है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर पाए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने इनके दरमियान गैप एक जैसा रखना है। आप देखें जितनी भी यहाँ पर मार्किंग्स हुई हुई हैं उन सब के दरमियान गैप एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि 0 से 1 के दरमियान गैप ज़्यादा है या 1 से 2 के दरमियान गैप कम है, गैप एक जैसा होना चाहिए। बाकी अगर हम स्केल की मदद से बना रहे हैं तो स्केल के अंदर आपको पता है मैंने जो यहाँ पे आपके सामने नंबर लाइन बनाई हुई है ये आपके स्केल के लिहाज से रिप्रेजेंट की जा रही है। यानी आप देख सकते हैं स्केल के ऊपर भी कि जो भी दो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान 10 लाइंस लगी होती हैं। वो बेसिकली आप कह लें उसके दरमियान जो डिवीजन हुई होती है वो इन 10 लाइन्स के जरिए हुई होती है। ठीक है, इस पहली लाइन को जिस तरह 1 के आगे लिखी हुई है तो उसको पढ़ेंगे 1.1, इसको पढ़ेंगे 1.2, 1.3, 1.4 और ये बड़ा सा जो मार्क है इसको पढ़ेंगे 1.5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 होकर 2 तक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसी लिहाज से इसको यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई है ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो। तो आपको समझ आ गई होगी नंबर लाइन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं और ये एरो हेड आपने लगाना है वन साइड पे। ये दोनों साइड्स भी लगता है, कुछ जगह पे दोनों साइड्स पे भी इस तरह का एरो हेड लगा होता है जिसका मतलब होता है कि ये इनडेफिनेटली लाइन मूव कर रही है दोनों डायरेक्शन में। आप जस्ट एक साइड पर भी लगा देंगे जिस तरह मैंने लगाया वो भी इनफ है। हमारी बुक यही फॉलो कर रही है तो मैं भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो देखिए पार्ट नंबर ए में जो सबसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 होल नंबर 2/5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 होल नंबर 2/5। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो वेज होते हैं। एक तो होती है कि आप इनकी डिवीजन करें कि 2 से लेकर 3 के दरमियान ये नंबर आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और तब ड्रॉ कर लें। दूसरा ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करें और उस सॉल्व करने की मदद से आप इसको इजीली ड्रॉ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, आप लोगों को ये आता है तो 5 2 टाइम्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो 5 2 टाइम्स कितना होता है 10 और 10 में ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें 2 तो वो कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। और अगर आप इसको डिवाइड करें सिंपल यानी 12 को इस तरह अंदर रखें 5 को बाहर तो 5 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 10। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा क्योंकि 2 छोटा हो गया 5 से। तो आपको यहाँ पे भी डेसिमल लगा देना है और एक जीरो उतार लेना है। यहाँ पे भी आप डेसिमल लगा लें क्योंकि आप डेसिमल के आगे आप करने लगे हैं और इस जीरो को नीचे उतार लें, सिंपल डिवीजन जो आपने सीखी हुई है। तो आप देखें 5 4 टाइम्स कितना होता है वो होता है 20। तो देखें 20 माइनस 20 कितना हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ पे जीरो बचा। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2.4। तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है जो मिक्स फॉर्म में लिखी हुई है और दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये हो सकती है जो डेसिमल में है। आपने देखना है आपको कौन सी सूट करती है, आपके लिए कौन सी आसान है, आप उसी के लिहाज से यहाँ पे मार्किंग प्लेस कर पाएंगे। तो देखिए ये 2 होल नंबर 2/5 का मतलब है ये 2.4 बनता है। तो 2.4 कहाँ पे आएगा, जाहिर बात है वो 2 और 3 के दरमियान आएगा। तो पहली जो छोटी लाइन होती है इसका मतलब होता है 2.1, दूसरी को पढ़ते हैं 2.2,
तीसरी को पढ़ते हैं 2.3 और ये चौथी को पढ़ेंगे 2.4। तो इसलिए मैं अगर इस पे यूँ करके एक रेड डॉट बना दूँ आपको समझाने के लिए, तो ये है बेसिकली वो चीज़ जिसको हम पढ़ेंगे 2.4। और 2.4 का क्या मतलब लिया जा रहा है, 2 होल नंबर 2/5। तो जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 2.4, उसका मतलब यही होगा कि आपको 2 होल नंबर 2/5 मिला है। अब आपने क्या करना है, उस पर इस तरह का डॉट बनाकर आपने एरो हेड बनाना है डाउनवर्ड इस तरीके से, और बता देना है कि यहाँ पर है बेसिकली 2 होल नंबर 2/5। तो याद रखें जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वही रिप्रेजेंट करना है। कोशिश करें डेसिमल फॉर्म में ना लिखें, अगर यहाँ पे मिक्स फॉर्म लिखी हुई है तो वही फॉर्म यूज़ करें। हाँ, अगर डेसिमल फॉर्म आएगी तो फिर हम डेसिमल फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो देखिए मैंने 2 होल नंबर 2/5 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात करते हैं जीरो की। जीरो तो बहुत आसान है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जीरो, तो आप जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से डॉट बनाएं जीरो पे, और एक इस तरह का डाउनवर्ड एरो, और इसके ऊपर लिख दें ये आपका है जीरो। आगे आप देखिए -4 है, तो -4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जीरो के लेफ्ट साइड पे। आप यहाँ पे डॉट बनाएं तो बहुत इजी है इनको पहचानना। तो यहाँ पे इस तरह डाउनवर्ड एरो और लिख दें कि ये है -4। अब आप देखें 6 आपको पॉजिटिव साइड पे जीरो से आगे यानी राइट साइड पे जीरो के नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें 6 लिखा हुआ है, इस पर डॉट बनाएं, इस तरह का एरो हेड डालें और इसके ऊपर लिख दें 6। और आखिरी में आप देखें -2.8, ये खुद से उन्होंने बताया हुआ -2.8। तो 2.8 कहाँ पे होगा, बात कर लेते हैं -2.8 की। तो -2.8 कहाँ पे होगा, ये नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये -2 के आगे होगा। यानी -2 के आगे से मेरी मुराद है -2 से इस तरफ, -3 की तरफ। तो -2 और -3 के दरमियान होगा 2.8। तो आपको ये रीडिंग जो है पढ़नी आती है। ये पहली लाइन जो है इसको पढ़ेंगे -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, ये है -2.5, -2.6, -2.7 और -2.8। तो यहाँ करके आएगा -2.8। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एरो हेड बनाएंगे और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, -2.8। तो देखिए मैंने ए पार्ट के सारे नंबर्स को इलस्ट्रेट कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब करते हैं दूसरे पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में जो सबसे पहला नंबर हमने इलस्ट्रेट करना है वो है -0.55। तो इसको आपने थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसको यहाँ पर आप कह लें इलस्ट्रेट करना भी बिल्कुल एग्जैक्टली तो इतना अच्छा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट जो है क्लोज यहाँ पे मैं उसको इलस्ट्रेट कर पाऊँ। असल में जो नंबर लाइन्स होती हैं जो हम रूलर यूज़ कर रहे होते हैं वो लाइक 1 डेसिमल प्लेस तक चीज़ें ज़्यादा अच्छी बता रहा होता है। जैसे 0.1, 0.2, आप 0.3 पढ़ते हैं, ये 1 डेसिमल प्लेस तक ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पे आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसको हम बोलेंगे कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक हमसे मांग रहे हैं कि आपने इसको इलस्ट्रेट करके दिखाना है इस जो है नंबर लाइन के ऊपर। और जो यहाँ पे मार्किंग्स हुई हुई हैं वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 डेसिमल प्लेस तक, और आपके पास जो रूलर होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो अब इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा ताकि आप इनकी बेटर अप्रॉक्सीमेशन कर पाएँ। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है -0.55। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूं तो आपको पता है ये बन जाएगा 55 और नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, आपको 100 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब होगा ये 100th में से 55 वाला पार्ट है, यानी 55 आउट ऑफ 100 क्या होता है कि 100 पार्ट में से 55 वाला पार्ट और साथ नेगेटिव साइन। इसको हम नंबर लाइन पे किस तरह डिस्कस करते हैं, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये नंबर है नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है 0 से लेके -1 के कहीं दरमियान होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये नंबर वहाँ पे आएगा जब आप 0 से 1 के 100 पार्ट करेंगे और उसमें से 55th पार्ट जो होगा वो कहलाएगा -55 और 100, और वो आपको पता है यहाँ पर मुमकिन नहीं है। एक तरीके से मुमकिन है कि अगर हम ये जो स्केल बनाया हुआ है, यानी जो नंबर लाइन बनाई हुई है, इस पर हमने स्केल सेट किया हुआ है नंबर लाइंस का, इसको हम 2 डेसिमल प्लेस के लिहाज से अरेंज कर लें और फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना और इसको आपने अलग अलग रखना है। जैसे अगर लिखा होता है 0.5 -0.5, तो इसका अगर आप डेसिमल रिमूव करें तो ये बनता है 5, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आउट ऑफ 10, ठीक है, और माइनस का साइन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ तो मुझे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लेने चाहिए ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाऊँ। तो इसका डिनोमिनेटर अगर मैं सेम बनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 10 और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये बन जाएगा -5 टाइम्स 50 और 10 टाइम्स 100। तो इन दोनों में क्या फ़र्क अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हैं तो डेसिमल के बाद दोनों के 5 ही, इधर भी डेसिमल के बाद 5 है, उधर वो ज़्यादा प्रिसाइज है, एक आगे सेकंड आपके पास डिजिट के तौर पे सेकंड डेसिमल प्लेस तक चीज़ जा रही है। तो ये है 100 में से 55th पार्ट और वो है 100 में से 50th पार्ट। तो एक चीज़ आपको समझ आती है कि ये चीज़ पहले होगी और ये चीज़ बाद में होगी, यानी ये तकरीबन आप कह लें हाफ में ही आ गया,
ठीक है। 50 को आप डिवाइड भी कर लें 100 से तो 51 टाइम्स 52 टाइम्स ये हाफ बनता है, और ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो पहले तो आप देखें -0 से 1 तक, -0 से -1 के दरमियान जगह कहाँ पर मौजूद है, तो वो ये है 0 और ये है -1, यानी 0 से -1 तक। इसके दरमियान ये नंबर आना चाहिए 5500। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो वो तो यहाँ तक ही बनेगा ना, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलेंगे 0.5। तो 0.55 क्या होगा, 0.55 का मतलब है ये इससे भी आगे है और 0.6 से पहले है, यानी 0.5 यहाँ पर और ये अगली वाली लाइन 0.6 है, तो 0.6 और 0.5 के कहीं ये दरमियान होगा, जिसको हम बोल रहे होंगे -0.55। तो मैं इसको फेयर गेस के लिहाज से, एस्टिमेशन के लिहाज से कहूँगा ये 0.5 बनता है, हाफ, मैंने आपको यहाँ पे समझाया। और ये नंबर उससे भी थोड़ा सा आगे है एक तरह का, यानी 0.5 से आगे और 0.6 से कहीं पहले। तो कहीं यहाँ करके आप कह लें, मैं अगर इसको फेयर बनाऊँ तो ये यहाँ करके कहीं पे होगा रफली, कि ये बनेगा -0.55। तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से मार्किंग लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा -0.55। अगर ये 0.5 होता जस्ट तो मेरे लिए इनफ था, मैं इस वाली लाइन को 0.5 कह देता क्योंकि वो एग्जैक्ट आता, लेकिन ये 0.55 है और प्रिसाइज है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा आगे है इससे और 0.6 से पहले है। बाकी जाहिर बात है, मैंने आपको बता दिया स्केल और भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी एक फेयर एस्टिमेशन दें तो वो यहीं पर करके बनता है -0.55। तो ये हो गया हमारे पास -0.55 की। आगे देखें 4 लिखा हुआ है, 4 आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पर, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है +4, तो आप इस पे इस तरीके का डॉट बनाएंगे और इसके ऊपर डाउनवर्ड एरो और कह देंगे ये हमने इलस्ट्रेट कर दिया 4 को। अब बारी है -1/10 की। तो -1/10 को आप देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, नीचे अगर 10 लिखा हो 100 लिखा हो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऊपर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो ऊपर पहले से 1 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट यानी डेसिमल और आगे 1। तो देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट और पीछे आप खुद से लगा दें 0 माइनस पहले से है, यानी 1/10 का मतलब है 0.1। -0.1 आया। अब -0.1 कहाँ पे मिलेगा हमें नंबर लाइन में, तो देखिए -0.1 हमें मिलेगा नेगेटिव साइड पे, यानी 0 के लेफ्ट साइड पे। तो 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो 0.1 यहाँ पे होगा, ये होगा 0, ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और आप देखें इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे चल रही है, सारी नेगेटिव साइड है। तो -0.1 होगा, ये पहली वाली ही लाइन, इस पहली वाली लाइन को ही हम बोलेंगे ये हमारे पास -0.1, जिसको हम लिखेंगे 1/10, ठीक है, 1/10। बेहतर है आप यहाँ पे अगर डेसिमल यूज़ भी कर रहे हैं उधर वही वैल्यू लिखें जो आपको गिवन है, जिसको आपने इलस्ट्रेट करने को आपको कहा गया। तो ये -1/10 मैंने यहाँ पे लिख दी। आगे हमारे पास 2 बचा, 2 आपके साथ पॉजिटिव है, ये 0 के राइट साइड पे होगा, ये 0 के राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है, इसको आप जस्ट इस तरह करेंगे और इस पर आप लिख देंगे ये है आपका 2 और -2, ज़ाहिर बात है नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड पे मिलेगा, ये है लेफ्ट साइड पे -2, तो आप इसको कह देंगे ये है आपके पास -2। तो ये देखिए ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पे पार्ट नंबर सी नज़र आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है अब आपने इंटीजर्स को इलस्ट्रेट करके दिखाना है, वो वाले इंटीजर्स जो -4 से 4 के दरमियान आते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बताया हुआ है इंटीजर्स क्या होता है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ये आपको पहले अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आपके लिए चीज़ें और आसान होंगी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है एक ऐसा सेट जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, और इसमें कैसे नंबर्स आते हैं, इसमें आते हैं 0, +1, -1, +2, -2 और इस तरह के तमाम नंबर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। याद रखिएगा इंटीजर्स में कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आता, कोई स्क्वायर रूट वाला नहीं आता, कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आता, और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अगर वो सॉल्व करके कुछ ऐसा नंबर बन जाता है जो कि इंटीजर के सेट के अंदर होता है तो तब उसको इंटीजर्स कहेंगे, अदरवाइज उसको इंटीजर्स के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो आपको कहा जा रहा है वो इंटीजर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए जो -4 से 4 के दरमियान आते हैं। बिटवीन का मतलब है इनके क्या आते हैं, दरमियान आते हैं। अब -4 से 4 के दरमियान आने का क्या मतलब है, ये चीज़ हमने यहाँ पर समझनी है अच्छे से। तो एक चीज़ तो बात है, दरमियान का मतलब है -4 और 4 के मिडल वाले, ये इनको नहीं यूज़ करना, ना -4 को ना 4 को, बस जो दरमियान में आते हैं वो। तो आपको इस सामने ही नंबर लाइन नज़र आ रही है और मैंने देखी इसमें -4 से 4 के दरमियान ही लिखा हुआ है। तो -4 यहाँ लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइड पे, +4 राइट साइड पे, और ये सारे इसके दरमियान आने वाले इंटीजर्स ही लिखे हुए हैं। जैसे -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे 4 और -4 के मिडल में है, दरमियान में है। तो यही सारों को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब है आपने इन्हीं सब को रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे -4 से आप मूव करें इस साइड पे, तो पहले आपको पहला इंटीजर कौन सा मिलता है, -3,
तो एक तो ये हो जाएगा आपका, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके ऊपर आप लिखते हैं -3, ये पहला इंटीजर है। उसके बाद आप देखें -2, ये इस साइड से दूसरा हो गया, इसको आप कह दें ये -2 है। डेसिमल वाले तो होते ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स के अंदर शामिल। तो यहाँ पर फिर आप देखें ये थर्ड -1, ठीक है, 0 भी इंटीजर के अंदर आएगा, तो ये हो गया 0। इस पर मैं ये डॉट्स भी बनाता जाऊँ, ये -1, ये 0, ये 1 भी आएगा क्योंकि ये -4 से 4 के दरमियान ही आ रहा है। इस पर आप लिखते हैं 1, ये आप देखें 2 भी आएगा, तो इस पर आप इस तरह डाउनवर्ड एरो बनाएं और इस पर लिख दें 2, ये 3 भी आएगा, ये भी एक इंटीजर है, और इस पे लिख दें 3। तो ये वो इंटीजर्स हैं जो -4 से लेकर 4 के दरमियान आते हैं, इसमें 4 और -4 को शामिल नहीं करना। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पार्ट नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो अब आपने नंबर लाइन पर उन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना है जो 10 से छोटे हैं, इसमें 10 शामिल नहीं है, और पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंटीजर्स का सेट के बारे में बताया है कि इंटीजर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसमें कैसे नंबर्स होते हैं, इसमें 0 भी होता है, इसमें +1 भी होता है, -1 भी होता है, +2 भी होता है और -2 भी होता है, और इसी तरीके से आगे नंबर्स चलते जाते हैं। लेकिन अब देखें जो हमें क्वेश्चन दिया उसमें जस्ट पॉजिटिव की बात की जा रही है, नेगेटिव की बात नहीं की जा रही। तो पॉजिटिव का क्या मतलब लिया जाता है, पॉजिटिव का मतलब वो नंबर जो पॉजिटिव साइन के साथ होंगे यहाँ पर, ठीक है, उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, और लेस देन 10 10 से छोटे होंगे। तो यानी इसी इंटीजर्स का मैं एक और सेट बना लूँ जिसमें मैं लिख लूँ जी, मतलब ये जी सेट तो मैं इसको जनरली नहीं कह सकता क्योंकि जी सेट तो बेसिकली इसी को कहते हैं, लेकिन अभी हमारे केस के लिहाज से अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो इंटीजर का सेट होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। वो किस तरह का दिखेगा, जिसमें 10 से छोटे नंबर्स होंगे और वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो 10 से छोटा नंबर कौन होगा, 10 नहीं शामिल करना, 9 होगा, ठीक है। और हमारे पास इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें इसके नीचे 8 होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद 7 होगा, उसके बाद 6 होगा, और उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर हमारे पास 3 होगा, फिर 2 होगा, और लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। यानी ये वो नंबर्स होंगे जो आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये लेस देन 10 है, ठीक है। और इस सेट का नाम मैं खुद से Z1 रख देता हूँ ताकि ये इससे अलग लगे, ठीक है। 0 शामिल नहीं करेंगे, 0 इंटीजर्स में ज़रूर होता है, लेकिन ना ये पॉजिटिव में काउंट किया जाता है ना ही ये नेगेटिव में काउंट किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया, आपने ये वाले नंबर्स को ऊपर नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करके दिखाना है। तो देखिए मैंने नंबर लाइन पे पहले से ही 0 से लेकर 10 तक लिख लिए हैं, यानी 10 से कम कम जो है सारे के सारे यहाँ पे जो मुझे प्लॉट करने पड़ेंगे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। इसमें 10 शामिल नहीं होगा, इसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 और 10 यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको बाउंड्रीज पता चल सके कि 10 से छोटे लेने हैं और 0 से आगे लेना है, इसलिए मैंने दोनों एंड्स यहाँ पर ये मेंशन किए हैं। और आप देखिए मैंने नेगेटिव वाले मेंशन नहीं किए क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 1 को लेबल यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपके पास लिखा है +1, तो एक तो ये आपको इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, इस पर आप 1 लिख लें, 2 करना पड़ेगा, इस पर आप इस तरीके से 2 लिख लें, 3 आपके पास एक इंटीजर है, इसमें डेसिमल वाले नहीं आते, मैं आपको लास्ट पार्ट में ही बता चुका हूँ। 4 आपके पास इंटीजर है, तो आप इस तरह इस पे लिखेंगे 4। ये आपके पास 5 पे एक है इंटीजर, इस पे आप लिखेंगे 5, इधर आप लिखेंगे 6 पे, तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे आएगा आपके पास 7 पे, तो आप लिखेंगे 7। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 पे, तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 पे, तो ये आ जाएगा 9। 10 को शामिल नहीं करना क्योंकि लेस देन 10 था। तो ये देखें ये सारे वो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हमने यहाँ पर इलस्ट्रेट कर दिए जो रिक्वायर्ड थे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन।